खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, तालिबान की बड़ी कार्रवाई ने भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। राह समेत NDS के खतरनाक नेटवर्क्स पकड़ लिए गए। अशरफ गनी की साजिशें नाकाम हो चुकी हैं और मोदी की अपनी ही चालें उस पर उल्टी पड़ने लगी हैं। कई अहम ममालिक ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का अंदिया दे दिया है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका भी तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के इशारे दे रहा है। सवाल ये है कि क्या वाकई अफगानिस्तान में अमन कायम हो पाएगा और क्या तालिबान बिला शिरकत गैर अपनी हुकूमत तश्कील देने में कामयाब हो जाएंगे? आज हम आपको इसी हवाले से इंतहाई अहम खबरें देने जा रहे हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सकूते काबुल के बाद जो बाइडेन हुकूमत को एक नाकाबिले तसव्वुर मखमसे का सामना है कि अफगानिस्तान में कायम तालिबान हुकूमत के साथ कैसे निपटा जाए या वहां मौजूद इस शिद्दत पसंद ग्रुप के साथ हर तरह के रवाबित खत्म कर दिए जाए, जिसने अफगानों के खून से हाथ रंगे और उसामा बिन लादेन को अपने यहाँ पना दी ताकि वो अमेरिका पर हमले की मंसूबाबंदी कर सके। अमेरिकी हुकूमत के 2 ओहदेदारों ने जो आला मुशावरत में शरीक थे, इंकिशाफ करते हुए मीडिया को बताया कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन और वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर अशरफ गनी को अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई, मगर उसके चंद घंटे बाद ही वो अफगानिस्तान से फरार हो गए, जिस पर अमेरिका ने अशरफ गनी से मुंह फेर लिया है और हालात यकसर बदल चुके हैं। अमेरिकी हुक्काम का मानना है कि अशरफ गनी के बुज़दिलाना फरार से अफगान तालिबान को मौका मिला कि वो बहरान में घिरे अफगानिस्तान में एक अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए बाहमी मुज़ाकरात कर सके। हैरान कुन तौर पर अशरफ गनी अपनी काबीना को आगाह किए बगैर और इंतकाले इक्तिदार का कोई प्लान दिए बगैर मुल्क से फरार हुए। वो अमेरिका जो तालिबान को इक्तिदार देने से आरी दिखाई देता था, आज वही ये कहने पर मजबूर हो चुका है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना ही अमेरिका समेत दीगर ममालिक के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि जो बाइडेन हुकूमत अब सिर्फ यही उम्मीद कर सकती है कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो ये मरहला पुरअमन तरीके से अपने अंजाम को पहुंच जाए। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने एक तरफ फौज वापस बुलाकर अपनी शिकस्त तस्लीम की, तो दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से क़याम अमन के नाम पर की जाने वाली तमाम तर कोशिशें बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि तालिबान अशरफ गनी की कठपुतली हुकूमत के अंडर हुकूमत में रहकर काम करें, लेकिन अशरफ गनी के फरार ने सारी बाजी पलट कर रख दी है। अफगानिस्तान में मौजूद अफगान मुखालिफ ग्रोहों ने भी तालिबान के साथ हाथ मिला लिए हैं। यहाँ तक कि दुबई में मुकीम अशरफ गनी के भाई ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते हुए ये बयान जारी किया कि मोहतरम अशरफ गनी एक करप्ट इंसान है, जिन्होंने सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की और अपनी आवाम का कुछ नहीं सोचा। तालिबान के बरसे इक्तदार आ जाने से अफगानियों का भला होगा। इस बयान के मंजराम पर आने के बाद तालिबान क़यादत के हौसले मजीद बुलंद हो चुके हैं और उन्होंने सख्त कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया है। इस वक्त पूरे अफगानिस्तान में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। गैर मुल्की और दुश्मन अनासर को जबरदस्त तरीके से कुचला जा रहा है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि तालिबान ने गुज़श्ता रोज एक अहम कार्रवाई करते हुए अफगान खुफिया एजेंसी NDS और भारतीय खुफिया एजेंसी राह के खतरनाक नेटवर्क्स पकड़ लिए हैं और तमाम अफराद को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जिस पर भारत समेत अशरफ गनी पार्टी चीख उठी है। दरअसल NDS बैरूनी ताकतों से असला मंगवाने और तालिबान के खिलाफ मुसल्लह जंग लड़ने की प्लानिंग कर रही थी और इसका एक विंग मगरबी अफगानिस्तान में मुकीम था, जिसकी खबर पाते ही अफगान तालिबान ने इन्हें धर लिया और तमाम सरकर्दा अफराद को जेलों में डाला जा चुका है, जबकि भारत का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। दोस्तों, गुज़श्ता रोज तालिबान ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी राह का एक खतरनाक नेटवर्क पकड़ा है, जिसमें अजीत डोवल के करीबी साथी भी शामिल हैं। अंदर की एक खबर के मुताबिक 1 दर्जन रॉ एजेंट्स तालिबान ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किए, जो तकरीबी कार्रवाइयों समेत अफगान फोर्सेस को असलहा फराहम करने जैसे मकरूह धंधों में मुलव्वस थे, जबकि इन अफराद के कब्जे से हसास डिवाइसेस भी बरामद हुई, जिनकी मदद से ये भारतीय एजेंट्स अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान, श्रीलंका और कश्मीर में कार्रवाइयां करते थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद तालिबान ने मोदी और इसकी नाअहल क़यादत को सख्त पैगामात भी भेजे हैं, जिस पर मोदी हुकूमत सख्त परेशानी में मुब्तला है। दूसरी जानिब अमेरिका बहादुर भी तालिबान के मामले पर बेबस दिखाई देता है।
अमरीकी हुक्काम ने यह बयान भी जारी किया कि अब अमरीकी हुकूमत के अमन मुज़ाकरात करवाने के तमाम इम्कानात भी दम तोड़ चुके हैं, जिनका मकसद तालिबान और अफगान मुंतखब नुमाइंदों के माबैन शराकत इक़्तिदार का कोई निज़ाम वज़ा करना था। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों को बताया कि अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद कतर में थे और UNO और दीगर आलमी सिफारतकारों के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस मसले का एक ऐसा पुरअमन हल और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार मुमकिन हो जाए जो अफगान अवाम के लिए मुफीद हो और वो मजीद खून रेजी से बच जाए। ज़ल्मे खलीलज़ाद साबिक सदर हामिद करज़ई और मसालती कौंसिल के सरबरा अब्दुल्ला समेत अफगान रहनुमाओं में इत्तिफाक राय कायम करने की कोशिश कर रहे थे ताकि तालिबान के साथ बातचीत शुरू की जाए, लेकिन कोई बात नहीं बन सकी और तालिबान अब सख्त इक़दाम कर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जो बाइडेन हुकूमत समझती है कि अब वो अमन अमल को आगे ले जाने के काबिल नहीं रही। अब तो सिर्फ शिकस्त खोरदा अफगान हुकूमत के खात्मे के लिए ही बातचीत हो सकती है। जो बाइडेन ने जब जनवरी में हुकूमत संभाली तो उन्होंने तालिबान के साथ होने वाले 2 मुआहदे की पासदारी करने का फैसला किया था, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका और अमेरिका को इनखला में उजलत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्यारे साथियों, हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी और 20 साला जंग में हजारों फौजियों को कत्ल करवाने के बावजूद काबुल की हुकूमत वाशिंगटन के हाथ से निकल चुकी है। सवाल यह है कि अब जो बाइडेन हुकूमत के पास तालिबान हुकूमत पर असर अंदाज होने के लिए कौन सा हथियार बाकी बचा है। एक अरसे से अमरीकी हुकूमत कह रही थी कि उम्मीद है कि तालिबान फॉरेन फंडिंग लेने और सिफारती साख कायम करने के लिए एतदाल पसंदी की राह अपनाएंगे। नीज ये कि बजोरे बाजू कायम होने वाली हुकूमत अपना जवाज और साख बरकरार नहीं रख सकेगी। ताहम अब ये असर जाहिर हो चुका है और अमेरिका ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। एंटोनी ब्लिंकन ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के इशारे देते हुए वाज़े तौर पर यह भी कहा है कि तालिबान को उसामा बिन लादेन जैसे दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में पनाह नहीं देनी चाहिए, जिन्होंने यहां बैठकर अमेरिका पर हमले किए थे। इसमें तालिबान का अपना भी फायदा है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अरब ममालिक चीन, पाकिस्तान, ईरान, रूस और तुर्की ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का अंदिया दिया है, जबकि बरतानिया और जर्मनी भी तालिबान की हुकूमत को गैर मशरूत तौर पर तस्लीम कर चुके हैं, जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान ही अफगानिस्तान में हुकूमत कायम करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि अमेरिका, रूस और चीन इस मामले पर क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं, क्योंकि इन तीनों ताकतों के मुफादात अफगान सरजमीन से जुड़े हैं, जिन्हें हासिल करने के लिए हर कुव्वत अपने तय फैसले करेगी। अफगानिस्तान की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।